ओके, नमस्कार साथियों। क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। डीएफसीसीएल ओपीबीडी सीबीएटी का फाइनल रिजल्ट जो है वो आ चुका है। और टिल नाउ जो हमारे पास अभी तक का अवेलेबल डाटा है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग 47 प्लस बच्चों का सिलेक्शन आउट ऑफ 235 हो चुका है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपको बता दूं कि ये साइकोमेट्रिक टेस्ट का रिजल्ट नहीं है। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट साथ ही सीबीटी 2 के रिजल्ट के आधार पर जो मेरिट बनी है उसके आधार पर ये रिजल्ट है। और अभी तक के अकॉर्डिंग जो डाटा है ये काफ़ी अच्छा डाटा है। कट ऑफ ऊंचा जाने के कारण कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। बट सोचने वाली बात ये है कि सीट लिमिटेड है तो सभी बच्चों को तो मौका मिलेगा नहीं। तो कट ऑफ ऊंचा जाता है और डे बाय डे जो कंपटीशन का लेवल है वो भी ऊपर जाता है। बट ये चीज़ तय है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट का रोल बहुत ही क्रूशियल रहा है। जो बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट में अच्छा नहीं कर पाए होंगे उनके मेरिट सीबीटी 2 में अच्छे होने के बावजूद भी उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है। साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसे बच्चे जिनका कि सीबीटी 2 में एवरेज मार्क्स रहा था या उससे थोड़ा ऊपर रहा था उन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट में काफ़ी अच्छी मेहनत की, जिसके कारण वो मेरिट लिस्ट में भी आ पाए। ये बातें मैं ही नहीं कहूँगा, जो भी बच्चे होंगे वो अपनी जुबानी कहेंगे, ताकि जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको एक सही मार्गदर्शन और सूचना मिल पाए कि चीज़ें किस प्रकार से घटित होती हैं। टेस्ट सीरीज के आधार पर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट या फाइनल मेरिट में स्थान नहीं आ पाता है। वो उस प्रोपोर्शन में नहीं आ पाता है जिस आधार जितना कि आपको एक कंप्लीट कोर्स लेते हैं, कंप्लीट गाइडेंस के अंतर्गत, एक्सपीरियंस फैकल्टी के अंतर्गत करते हैं। और इसमें पर्सनालिटी टेस्ट का कितना रोल रहा, ट्रिपल ए थियरी का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो आइए बिना समय गवाए हम जो है वो आरंभ करते हैं अपने स्टूडेंट्स के थ्रू ही जिनका कि फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो अभी रात का समय है, ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे जो हैं वो जुड़ पाए हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्रैक साइको इंस्टीट्यूट और अदर देन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो क्या आप लोगों का कहना है, क्या आप लोगों का टेक है? एक स्वर में पहले बोलिए, उसके बाद फिर हम वन बाय वन चांस देंगे। जी। थैंक यू सर, आपकी वजह से जो है हमारा सर सिलेक्शन हुआ आपकी गाइडेंस के अंदर। जी जी। सर बहुत बड़े बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेंटरशिप जो ऐसा आपने किया कि उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, थैंक यू। कैसा फील यस कर सर, रहे बहुत हैं बहुत थैंक घर यू में सर। जब आपने ये सूचना दी कि मेरा फाइनली नौकरी लग गई मेरी? तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? सबसे पहले ज़रूरी चीज़ तो वही है कि मम्मी पापा, उन लोगों का क्या, दोस्तों का क्या रिएक्शन रहा? बहुत ही इमोशनल था सर, बहुत भाव करने वाला था। और जी। मैंने तो सबसे पहले मम्मी को बताया तो मम्मी तो रोने ही लग गई थी। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ मम्मी की भावनाओं को। एक चीज़ मैं यस सर। बताऊँगा कि हम अपने एक अपने साथी जो हैं रोहित, इनकी की डेथ हो गई थी। मैं ये रिज़ल्ट श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ रोहित को। आप यस सर। लोग में यस से सर। कई लोग जो हैं वाकिफ़ होंगे उनसे। जी बहुत ही सर। दुखद, नहीं जी तो सर। उनके जो स्कोर थे ना, कोई नहीं रोकता कि वो टॉप 10 में आते। सर वो डेफ़िनेटली। रमन के दोस्त थे क्या? जी जी, रमन के दोस्त हैं। आप में से कई बच्चे हैं हाँ जो सर वो। आधे रास्ते के बाद आपने ज्वाइन किया है, शुरुआत में ही जब उनकी डेथ हुई थी। तो आप यस लोगों ने सर। वो वीडियो देखा होगा। तो ये मेरी जो सर रिज़ल्ट है, रिकॉर्डिंग में मैंने देखा था। जी जी, तो ये रिज़ल्ट, डॉक्टर हाँ, की गलती की वजह से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये रिज़ल्ट जो है रोहित को समर्पित है। और डेफिनेटली आप लोग भी समर्पित करना चाहेंगे अपनी सफलता को। और बाकी आप लोग अपना जो है रिएक्शन, जो फीडबैक है, कैसा रहा थ्रू आउट जर्नी, साइकोमेट्रिक टेस्ट का रोल और रिजल्ट पे कैसा लग रहा है, और कंपैरिजन आप क्रैक साइको और बाकी इंस्टीट्यूट का भी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने वहाँ तैयारी की हो, ताकि बच्चों को सही सूचना मिल पाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे सर पहले, बारी बारी सर। ठीक है सर चलो। नाम लेके सर बताइए किसको हाँ, बोलना है तो उस हिसाब से डिटेल बता देगा ठीक अपना है। सर। अभिषेक, अब मैं अल्फ़ाबेटिकली देता हूँ। अभिषेक मिश्रा सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो हैं वो जी सर। करें। तो बाकी सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा टिल देन। सर अभिषेक, नाम, सबसे पहले सर। नाम के सर साथ एक, नेम सर अभिषेक मिश्रा है सर जी मेरा। जी जी सर अभिषेक, मेरी सर रैंक 39 है जी डीएफसीआई में। जी जी, तो सर से बड़ा थैंक यू सर आपको, और सर पूरा क्रेडिट सर आपको देना चाहूंगा इसके लिए कि सर थैंक यू। आपके वजह से सर क्रैक क्रैक ये साइको में मेरा जो है मार्क्स। और सर हालांकि सर मेरा क्लासिफिकेशन उतना अच्छा नहीं गया था जी पहला टेस्ट, लेकिन सर ये था कि एक्यूरेसी अच्छी थी तो ओवरऑल तो सर रिजल्ट नाम आया तो अच्छा ही गया है। जी। और सर ये सीबीटी 2 में सर मेरे मार्क्स अच्छे थे जिस वजह से सर उसका बेनिफिट मुझे मिला है सर दोनों का कंबाइन करके। ओके, जो और फाइनल सर मार्क, हाँ, हालांकि सर मैंने जी जी, सर मैंने आपसे सर
आपको याद होगा कि मैं 2 महीना पहले से ही सर आपका कोर्स लेके बैठा हुआ था, मतलब यस जब यस। आप बैच स्टार्ट नहीं किए थे जी तभी जी। से मैंने ले लिया था। हम्म। लेकिन सर क्या था ना कि मेरा यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एसआई में भी हो गया सिलेक्शन। जी जी। तो उसका सर डीबी वो बचा हुआ था, क्या कहते हैं, फिजिकल एंड डीबी बचा हुआ था। तो सर मैं उसी पे फोकस कर रहा था कि फिजिकल निकल जाए, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था उसकी। और सर साइको जो है, मतलब स्टार्ट वीडियो देखना बाद में स्टार्ट किया मैंने, यस यस। मतलब कि लगभग मार्च से या फरवरी के लास्ट वीक से मैंने स्टार्ट किया होगा। जी जितने रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट किए थे। और सर आपका सर सबसे बड़ा हेल्पफुल मुझे वो लगा जो बीबीआई मॉब आपने कराए थे ना लास्ट में, जी हाँ। 5-6 कराए थे आपने जो। जी जी। सर उसका काफी बेनिफिट हुआ, खास तौर से सर जो लास्ट वाला था यस यस। उसका तो सर पर्सनालिटी टेस्ट में सर बहुत बड़ा योगदान है, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया भाई, जी जी जी। ए टू जेड। सर बस यही है कि सर अपनी सफलता का सर श्रेय जो है आप ही को देना चाहूंगा सर, थैंक यू वेरी मच। ये पूरा। मेरी नहीं एक यस सफलता, सर। इसमें आप लोगों का मेहनत है, एक मार्गदर्शक है वो ठीक है रास्ते। सर। सर क्या है ना कि गाइडेंस अच्छी मिलना भी जरूरी होता है, क्योंकि मैंने एक जगह ऑफलाइन में पहले कभी ज्वाइन किया हुआ था। जी जी तो हालांकि सर फीस तो नहीं पूरा दिया था, लेकिन ये था कि उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया था। जी। और सर वो फेमस कोचिंग वाले हैं, मतलब कि बिहार के फेमस हैं, जी हाँ। मोदी क्लासेस करके हैं। जी। आप सर नाम जानते भी होंगे उनका। यस यस। हाँ तो सर वो उनका इलाहाबाद में सर मतलब बैच भी चलता है। हम्म। तो वो सर शुरुआत में तो ठीक टाइम दिए, फिर उसके बाद टाइम ही नहीं दिए, फिर वो आनाकानी करने लगे। तो सर फिर उसके बाद मुझे के बारे में पता चला। और सर इसमें एक मेरे दोस्त हैं इसमें, पुष्पक सेल करके हैं, जी जी उन्हीं की वजह से सर आपके चैनल के बारे में मतलब पता चला। जी। हालांकि सर उनके लिए सर थोड़ा दुखी हूँ कि साथ में ही तैयारी हम लोगों ने किया 72 के लिए भी हम्म। और साइको के लिए भी, लेकिन उनका सर फाइनली नहीं हो पाया है। हो सकता है वेटिंग लिस्ट में आ जाए सर नाम। जी जी। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट जी 160 के करीब अपने पास बच्चे हैं, और 47-50 के करीब तो अभी मेरिट में आ रहे हैं। मैं श्योर हूँ कि जी 100+ बच्चों का जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट तो डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा, और उन लोगों को वेटिंग लिस्ट में भी मौका ज़रूर मिलेगा। कैटेगरी वाइज जी कितना जी। किसको मौका मिलता है वो भविष्य की बात सर है, लेकिन एक्चुअली सर हम लोग जो है ना प्री के बाद से ही एक दूसरे को जानते थे, जी मतलब जी टेलीग्राम के थ्रू ही जुड़ गए थे, तो आपस में डिस्कशन भी होता था, पढ़ाई भी होता था। जी जी। तो अच्छा मतलब ये कॉम्बिनेशन बना था हम दोनों का। और ओके। साथ में हम लोग रहे भी साइको होता, तो वही है कि फाइनली बेचारे का नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, होगा, मौका बाकी सर, मिलेगा। थैंक यू सर आपको सर एक बार फिर से। ओके ओके। सर थैंक यू वही है। अभिषेक, थैंक यू अभिषेक। थैंक यू चलिए सर। ठीक है। दूसरा कौन है जो बोलना चाहेंगे? प्लीज़ रेज योर हैंड। यस सर। विकास। हाँ, विकास। ठीक है विकास, यस सर। आपको मैं पिन कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, विकास थोड़ा सा कैमरा की तरफ देखते हुए बोलिएगा, और सेंटर में कर लीजिए कैमरे को, आप साइड में है। सर एक्चुअली वो टैब है तो सर वो सेंटर नहीं हो पाता सर, अच्छा कोई नहीं, थोड़ा तो सा। आप कैमरे की तरफ देख कर बोलिए बस। और थोड़ा जी सर, जी सर। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको पहले बोलने का प्रयास करें, और जी सर। समय कम है तो उसी के अकॉर्डिंग। जी ओके सर, सबसे पहले सर आप ही को थैंक यू बहुत ज़्यादा सर, आप ही की वजह से हो पाया जो हो पाया सर। जी जी। थैंक अ, यू। मैंने सर आपको 5 मार्च को आपको ज्वाइन किया था, उसके पहले मैंने कुछ और अदर टेक्स्ट बुक लाइक और कुछ ही ऐसे ही दे रहा था, कुछ पता ही नहीं था मुझे, मैं एक्चुअली अनअवेयर था इस एग्ज़ाम के सीरियसनेस के बारे में, जी कुछ जी पता ही नहीं था। तो फिर सर आप मैंने आपकी यूट्यूब पे एक वीडियो देखी तो मुझे कुछ अच्छा लगा, कुछ जी। अच्छा समझ में आया, तो फिर मैंने आपको ज्वाइन किया सर। हाँ सर विकास बोलिए, सर कंटिन्यू। वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर, वो क्या था। जी जी, कोई सर बात नहीं। मैंने आपको 5 मार्च को ज्वाइन किया, तो सर उसके पहले मैंने क्या था कि टेक्स्ट बुक और अदर कुछ देख रहा था मैं, तो ऐसे ही चल रहा था। तो जी मुझे सीरियसनेस के बारे में पता ही नहीं था, इसकी कितनी सीरियस एग्जाम है ये, मुझे लगता था हो जाएगा इस वजह से। फिर मैंने क्या, एक वीडियो देखी है आपकी यूट्यूब पे सर, तो फिर समझ में आया कि ये काफ़ी सीरियस एग्जाम है, मैं इसको हल्के में ले रहा हूँ। जी। तो फिर आपसे बात किया तो आपने बोला कि हो जाएगा। फिर हम्म। आपका वीडियो देखा तो आपने समझाया कि हाँ 10-15 दिन में भी कर सकते हो कवर। जी फिर जी। मैंने 5 मार्च को ज्वाइन किया, तो सर फिर आपकी गाइडेंस जो मिलती गई, होता गया सर। रैंक मेरा 15 है, 15। बहुत ही शानदार रैंक है। आपके मार्क्स कितने थे? सर CBT 2 में मेरे 95.78 कुछ करके हैं सर। जी जी। ओके। तो सर यही फिर आपकी गाइडेंस मिलती गई, और सर वो VVI मार्क्स जो हुए 5, वो सर बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब कि चल। बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा था कि एग्जाम में कि आपके मार्क्स ही दे रहा हूँ, इस टाइप से लग रहा था बिल्कुल। जी हाँ जी हाँ। और आप बोलते भी थे सर कि ऐसा ही लगेगा कि मेरे मार्क्स ही दे रहे हो एग्जाम में।
यस थोड़ा सा सर। फिर, और वो आपने कुछ प्राणायाम के बारे में बताया, उसको भी थोड़ा सर किया मैंने, तो उससे थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा मेरा। यस। और सर एटलीस्ट लास्ट यही बोलना है कि सर सब आपकी वजह से हुआ है बस, वरना मैं तो बिल्कुल खो ही चुका था मौका। जी जी जी, थैंक यू। बहुत तो बहुत थैंक यू सर। बाकी ट्रिपल ए थ्योरी का कैसा रोल रहा? जो हम जी बात सर, करते हैं उसका उसका एक्यूरेसी। रोल बहुत अच्छा। जी सर, एक्यूरेसी का रोल, मतलब जो आपने ट्रिपल ए अप्रोच दिया था वो बहुत ज्यादा, उसमें एक्यूरेसी मेरा सर, मुझे लगता है कि मुझे डर था शॉर्टेस्ट रूट में, जी उसी जी में थोड़ा डर था, लेकिन मुझे लगता है वो भी अच्छा गया होगा। 38 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे उसमें। जी जी। और पर्सनालिटी टेस्ट का प्रिपरेशन कैसा रहा क्रैक साइकिल इंस्टीट्यूट? पर्सनालिटी टेस्ट बहुत अच्छा लगा सर, वही बोला ना कि आपसे, कि आप बोल रहे थे कि जैसा ऐसा लगेगा जैसे मेरा मॉक दे रहे हो, यस वैसा ही यस। बिल्कुल फील हुआ सर। ओके ओके। और बाकी अगर आप कंपेयर करें बाकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो टेस्ट सीरीज अरे भेजते सर, हैं, अपने आप को इंडिया का नंबर बाकी 1 कहते हैं। बाकी बाकी का तो मैं क्या ही बताऊं आपको, पहले ही बोला मैंने सर कि मैं बिल्कुल लाइटली ले रहा था। जी उनके टेस्ट देख लग रहा था कि हो ही जाएगा बस, ऐसा लग रहा था मुझे। फिर सीरियसनेस मुझे पता ही नहीं थी उनकी वजह से, कि मुझे लगता था कि बस है, हलवा है इस तरीके से। लेकिन जब आपका वीडियो देखा जी तो फिर जी सीरियसनेस समझ में आई। और सर आप ही को सारा सारा श्रेय जाता है सर। जी जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच विकास। थैंक यू अगेन और सर। जब एक बार रिजल्ट आ जाता है, ज्वाइनिंग हो जाती है, तो एक फाइनल इंटरव्यू भी जो है वो हम लोग करेंगे। ये तो बस एक स्टार्टर ओके है। सर। राइट। ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच जी सर, विकास। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू नेक्स्ट अगेन सर। कौन बोलना चाहेंगे? नीतीश, आप बोलना चाहेंगे? यस सर। ओके नीतीश, चलिए। सर सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग के लिए, गाइडेंस के लिए। जी जी। इसी की वजह से हो पाया सर। मेरा रैंक सर 17 है, 17। दैट्स ग्रेट। सर अमेजिंग। सबसे ज्यादा सर पर्सनालिटी टेस्ट में मुझे डर लग रहा था। तो आपको फोन पे भी मैं बताया था कि पर्सनालिटी टेस्ट के कारण पिछली बार मेरा रह गया था ना थोड़ा सा। यस यस। तो बाकी सब टेस्ट तो सर हो गए थे, ज्यादा उसमें कोई नहीं था। और पर्सनालिटी का तो सर लग रहा था कि मॉक नहीं लगा रहे थे, जैसा वीवीआई का था वैसा ही क्वेश्चन। जी जी। और ओवरऑल ऑनलाइन क्लासेस का क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसे बच्चे जो हैं वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए प्रेफर करते हैं, उनको माइंडसेट रहता है, तो आप क्या मतलब फील किए कि ऑनलाइन क्लासेस किस रूप से बेहतर है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऑनलाइन सर ज्यादा बेटर है, क्योंकि इतना, सबसे पहले तो इतना लंबा क्लास कोई ऑफलाइन मतलब दे नहीं पाएगा टाइम। मैक्सिमम 5 to 7 डेज में ही खत्म हो जाता है। जी जी और ऑफलाइन में सर हम कब से जुड़े थे, जनवरी से ही शायद सर जुड़े थे। जी जी उसी टाइम से सर चलते रहता था क्लास, मतलब डेली रेगुलर बेसिस पे तैयारी होते रहा, तो हम्म, काफी अच्छा रहा। जी। ओके। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको पर्सनालिटी टेस्ट के अलावा? राज सर की टीचिंग कैसी लगी? वो सर बहुत अच्छी रहे, जी। बहुत ही ज्यादा। थैंक यू। लाइव इंटरेक्शन सर, जी लाइव इंटरेक्शन सर सबसे बेस्ट पार्ट क्लास का। जी। और डाउट सेशन जो मतलब जो भी बच्चा का पर्सनालिटी टेस्ट में डाउट होता था उसको हम्म। इंडिविजुअली सबको क्लियर करना, और ये सब सबसे बेस्ट लगा। और जो डिफरेंट टाइप के व्हाट्सएप ग्रुप थे, पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन, इन सब चीज़ों का कितना इम्पैक्ट रहा? वो सर बहुत अच्छा रहा था। जी, ठीक है। थैंक यू नीतीश, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जल्दी से डीवी और मेडिकल से रिलेटेड हम एक अलग सेपरेट सेशन रखेंगे। होपफुली संडे को यस सर। रखेंगे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें बताएंगे। और जो हमारे यस पुराने यस। सर स्टूडेंट है। एक हाँ नहीं। ओबीसी के बारे में सर एक डाउट पूछना था। हाँ जो वो। ओबीसी का सर जो फॉर्मेट दिया रहता है मतलब नोटिफिकेशन में, उसी पे बनवाना होगा क्या? जी जी, नोटिफिकेशन जो दिया है ना उसी पे आपको बनाना है। उसके लिए हम एक स्पेशल सेशन रखेंगे, सारे डाउट्स लेंगे। सर ठीक। डाउट का जो यस सर। सेशन रहेगा ना उसको लाइव रखिएगा। हाँ वो हाँ डाउट बिल्कुल। पूछ लाइव बिल्कुल बिल्कुल रखिएगा। बिल्कुल लाइव ही यस। रहेगा। ओके, थैंक यू नीतीश। अरविंदर, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। यस सर, सबसे पहले सर आपको थैंक यू। एक मिनट अरविंदर, एक बार आपको पेन कर लेते हैं। जी अरविंदर। सर सबसे पहले आपको धन्यवाद। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी गाइड आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी टीचिंग स्टाइल के लिए सर, तथा डाउट सेशन के लिए, आप सभी के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अरविंदर।
और जब आप CBAT था उस दिन सबसे पहले आपने लिया था मॉर्निंग में 10 बजे के जी करीब क्लास, जी जी वो सेशन सबसे अच्छा रहा था सर। कैसे अटेम्प्ट करना, क्या करना, कैसे करना है, मोरल अपना हाई रखना है। जी जी और इसके बाद जब टेस्ट हो गया था, कंडक्ट हो गया था, तब भी सेशन लिया था आपने। तब मैंने आपको बताया था कि सर मेरा क्लासिफिकेशन 24 ही अटेम्प्ट हुआ। जी जी तो आपने कहा था चिंता न करना, हो जाएगा, वही हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें पता है, इतने साल का एक्सपीरियंस है और पता है कि क्या चीज़ें होती है, एक्यूरेसी का रूल क्या रहता है। आपके 24 में से एटलीस्ट 23 तो बिल्कुल सही होंगे और डेफिनेटली आपका कट ऑफ उससे क्लियर हो गया। हाँ, जी जी CBAT में CB2 में मेरे थे 86.5। जी जी थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू अरविंद। बाकी और डिटेल्स से हम लोग बात करेंगे। हमारे सामने सन्नी भी उपलब्ध हैं, तो सन्नी से चाहेंगे कि सन्नी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यस सन्नी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके गाइडेंस के लिए। जी जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे ग्रुप के सबसे जो एक्टिव मेंबर्स हैं। आप बच्चे आपकी खिंचाई भी करते हैं, लेकिन आपका जो हंसमुख प्रवृत्ति है वो लोगों को अटैच करती है आपके साथ। यस सर। वो और एक वो मेरा जो एक रिक्वेस्ट था सर कि लास्ट टाइम जो बोले थे जमील से एक इंटरेक्शन के लिए सर, हाँ, वो जो एग्जाम करवाएंगे, वो हम जमील नहीं और जी वो सर साइको एग्जाम से पहले जो एक दिन बोले थे ना एक जी बार जी की मतलब वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए, वो सर वो बहुत अच्छा रहा। और वहाँ पे सर जैसे अब हर एक आदमी का सर हर एक कैंडिडेट का अपना अपना एक एग्जाम देने के बाद का ओवरव्यू रहता है जी जी, या बिल्कुल फिर बिल्कुल। अपना एक्सपीरियंस रहता है। हम्म। बट सर जैसे जैसे पहले तो प्रेशर बहुत सारी चीजों का था कि ऐसी चीजें इस सेक्शन में क्या होगा उसमें क्या होगा, जी जी और ये टाइमिंग के लिए रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी। बट जैसे जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट को हम लोग करके आगे निकले, फिर आराम आराम से चीजें अपने निकलते चली गई सामने। जी धीरे धीरे पेपर खत्म होते चला गया और प्रेशर हम लोग का कम होते गया। बट पर्सनालिटी का जो इतना बड़ा था कि गेम चेंजर है और ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। बहुत इजीली पर्सनालिटी, हमको तो सबसे आसान सर पर्सनालिटी लगा उसमें। बाकी चीजें तो प्रैक्टिस पर थी, बट वो चीज एकदम जैसे आप मैंने तैयार करवाया था बस उससे मैच करते निकल गई। तो जी। बहुत इजीली चीजें हो गई हमारे लिए। लेकिन और मेरी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर गाइडेंस के लिए और इस सब चीजों के लिए। थैंक यू, बट मेरी बात आप सभी लोग लिखित में ले लीजिए। जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तो जब आपके ग्रुप्स में अलग अलग टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ग्रुप है, या आप कहीं यस और सर। भी जुड़े हो तैयारी के लिए, तो देखिएगा मैक्सिमम बच्चे पर्सनालिटी में ही फेल होंगे। जी सर। राइट। और उसमें भी जी और क्यू में पॉइंट पॉइंट नंबर से बच्चे रह जाते हैं, जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है हर एक एग्जाम का, चाहे वो स्टेशन मास्टर का हो या DFCCI सर का। और जी अभी भी बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ से सर दो तीन लड़के मैसेज किए टेलीग्राम पे हमको, जी और वो बता रहे थे। बट मेरा तो सर मेंस में स्कोर 90 नंबर था, 90 मार्क्स थे मेरे। जी जी उन लोगों के 89.7384 ऐसे करके उन लोगों के स्कोर थे। बट अभी आज मैसेज किए रिजल्ट आने के बाद कि भाई मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो सर ये मोर ओवर वही चीज जहां तक हमारी समझ है, हमको लग रहा है कि वही पर्सनालिटी ही इसमें गेम चेंजर साबित हुआ होगा। और ये चीजें उन लोगों को मतलब वहीं पे रुके होंगे, बाकी तो नंबर तो रुकने वाले नहीं है। हाँ जी, यही देखिए। चीज सर समझ नहीं पाते हैं ना लोग, जो होता है ना कि जी ये कर लो इसको आसानी से कर लो, और बाद में यही चीजें इतना बड़ा ब्लंडर साबित होता है कि फिर लगता है कि हम फंस गए, कहाँ कहाँ गलत स्टेप ले लिए। इसमें ये केवल सारी चीज। छात्र ही दोषी नहीं है, इसमें वैसे शिक्षक भी दोषी हैं जो यूट्यूब्स पे आपको मिसगाइड करते हैं। केवल यस टेस्ट सर, यस सीरीज सर। केवल टेस्ट सीरीज बेचते हैं, और पर्सनालिटी का नॉलेज भी उन्हें नहीं होता। कुछ से कुछ वो बोल करके चले जाते हैं और बच्चों को गुमराह करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। यस सर, यस सर। और आपका सर एक ये रहेगा, हमारा रिक्वेस्ट रहेगा सर कि आप अब जो भी मतलब जैसे RRB वाला आने वाला हो या फिर DFCCL, सर आप अपना थोड़ा जो ऐड का दायरा है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए यूट्यूब पर या और भी सोशल नेटवर्क पर, कि आपसे बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो सकें। आपसे कनेक्ट हो पाना ही बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों के लिए। देखिए यस क्या, सर, बहुत देखिए, लोगों का जो जरूरतमंद लोग के पास नहीं पहुंच पाता। नहीं इस चीज़ को मैं एग्री करता सर हूँ इस बहुत पे। लास्ट में मुझे भी पता चला था। मैं इस चीज़ यूट्यूब से से तो हम लोगों को पता चला।
जी, जी, इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ, इस पे वर्कआउट करूँगा, बट क्या है ना कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है, राइट? प्रोफेशन हो तो जी फिर सर। वो यस चीज़ें सर। हो जाती है, बट पैशन है कि मुझे चाहिए रिजल्ट, और उसके लिए हम मेहनत करते हैं, आपसे करवाते भी हैं और यस सर, चीज़ों यस को सर, देखते यस हैं। सर। तो यस सर। आप लोगों का सुझाव हर बैच में ये मिलता है, तो यस इस पे सर। करेंगे हम और काम। बाकी जो मेन चीज़ है ना वो आप लोग हैं। जैसे एक जमील के इंटरव्यू वाले वीडियो से मुझे लगता है कि कम से कम 20-25 बच्चे जुड़े होंगे और उनका रिजल्ट भी हुआ होगा, राइट या रॉन्ग? हम जी खुद सर। हैं जी सर, सर। हम खुद हैं उनका इंटरव्यू देके। उस समय हम डायलेमा में थे सर, ये जो 19 तारीख को हम बात किए थे जनवरी में, बट उससे पहले जो ये मेंस का आंसर के आने से और इसके लगभग लगभग 1 महीने का जो स्पेन बन रहा है टाइम का, जी, इसमें जी। हम डायलेमा में थे। कोई कुछ कह रहा है कि इसको आसानी से कर लो, उसको आसानी से कर लो, जी, जी। बट देखते देखते हमको यूट्यूब पर जमील का वीडियो मिला और एक अंदर से गट फीलिंग आया कि यहाँ पे एक बार काम करके देखते हैं। चूंकि मेरा पहला ही अटेम्प्ट था साइको का ही, इससे पहले मैं कभी एसएम का या फिर डीएफसीसीएल का साइको नहीं दिया हूँ। जी, मेरे जी। लिए ये पहला ही अटेम्प्ट था। तो और आप मिले और फिर आपके गाइडेंस में मेहनत करते चले गए और चीजें बहुत आसानी से होती चली गई सर। इतना हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बट ये तो था कि हो जाएगा, जी, आपके जी। गाइडेंस में रहा। बट जितना स्मूथली चीज निकलते चला गया सर, आज तो बहुत अच्छा हुआ, अच्छा लग रहा है सर। चलिए ठीक है, एक मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो हमारा जो सक्सेस स्टोरी है अभी 47 प्लस बच्चों का और उससे ज़्यादा भी होगा, अब तो उसको बेहिचक आप दूसरे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। यस सर। सर दूसरे ग्रुप में शेयर करने के लिए दूसरे ग्रुप में होना भी चाहिए। हम तो सिर्फ आप ही के ग्रुप में थे। अच्छा, अच्छा। नहीं, और टेलीग्राम पे ग्रुप्स हैं और सर, कई ग्रुप्स हैं। अच्छा, यस यस सर, सर। यस। अच्छा, आप लोगों से एक छोटी-सी जानकारी चाहूँगा कि बाकी जगह पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर क्या रिज़ल्ट का रेशियो रहा? जैसे अभी मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने डाटा के साथ बताया कि हाँ, 47-48 बच्चे तो अभी तक रिज़ल्ट है। तो बाकी जगह पे क्या रिज़ल्ट का परसेंटेज या कुछ डाटा, कुछ चहलकदमी क्या दिख रही है? जो बाकी लोग जहाँ कहीं जुड़े हों, वो बताएँ अपना। नहीं सर, हम लोग तो केवल आप ही से जुड़े हैं। मतलब मैं ऋषि बोल रहा हूँ सर, आप ही यस से जुड़े। ऋषि, यस कहीं ऋषि। नहीं कहीं नहीं जुड़े हैं सर। ओके, ओके। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, हेलो। आपका जो मेंटर मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, ओके, थैंक यू ऋषि। ठीक है सनी, और कुछ और ऐड सर ऑन करना ये चाहेंगे? ऋषि अभी आपसे लेंगे 1 टू 1। ऋषि आप। सर हाँ सनी। अभी तो यही चीजें थी, एक बार आपसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, और एक तो ये इतना ना लंबा रिजल्ट का इंतजार था कि ये सबका मोटिवेशन खत्म हो गया। सब नहीं, लोग एक में। जी, जी, इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ, बहुत लंबा गैप, 75 डेज़ इतना डीएफसीसीएल ने कभी नहीं लिया था। मे बी ये यस सर। इलेक्शन के कारण ये चीज़ें कह लीजिए प्रभावित हुई हैं। होना तो नहीं चाहिए, बट तो एक कुछ। एक ये चीज रहा कि चाहे इंतजार जितना भी लंबा रहा, बट रिजल्ट पॉजिटिव आया तो फिर वो सब मतलब क्या बोलते हैं वो, सेटिस्फेक्शन वाला है। सेटिस्फेक्शन दे के गया, इंतजार जो भी जी, था। जी, मुझे लगता है आप मंदिर भी होकर के आए हैं। यस सर, लगा। यस चलिए ठीक है, जल्दी से मिलेंगे दिल्ली में, डीवी मेडिकल करिए, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग के साथ एक पार्टी भी होगी हमारी और सारी चीज़ें ओके होंगी, सर, राइट? ओके सर, ओके तो सर, अभी थैंक तक यू तो सर। कम बच्चे जुड़े हैं, और कोई हैं जो अपना शेयर करना चाहेंगे? राजेश आप। सर जयंत सर, मैं राजेश कुमार यादव, एक्स हाँ राजेश, सर्विसमैन। हाँ 1 मिनट रुक जाइएगा राजेश जी, बस आपको एक बार पिन कर लेते हैं। कहाँ है आपका वीडियो, दिख नहीं रहा। हाँ राजेश जी, जय हिंद आपको भी। नमस्ते सर। नमस्कार, जय हिंद। सर मैं एक्स सर्विसमैन, मेरा 217 रैंक रहा सर। जी, जी, वेरी गुड। और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा सर। आपके आपके बिना संभव नहीं था मेरे लिए। जी, जी, थैंक यू वेरी क्योंकि मच। जैसे बाकी हमारे बंधु ने बताया कि बाकी भी और भी टीचर मिले साइको की तैयारी करवाने वाले। तो वैसे मैंने भी कई जगह ट्राई किया था, और मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ था। उसके बाद कहीं ना कहीं यूट्यूब के जरिए मैं आपके पास आया, और अच्छी तैयारी हुई सर। ये एग्जाम के लिए ही नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपके बताए हुए चीज जी, जी, बहुत ही कारगर साबित होगी सर। मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, हम अगर अपने जीवन में भी आपके बताए हुए बातों को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो लाइफ जो है ना काफी बेहतर हो जाए। जी, जी, बिल्कुल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का और पार्ट है वो। सर, और मैं बहुत हैप्पी हूँ आपकी वजह से, क्योंकि काफी मैं स्ट्रगल कर रहा था 2 साल से। काफी एग्जाम में मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जा रही थी। एग्जाम क्लियर होता था और मतलब फाइनल
क्लिक नहीं हो पा रहा था मैं, जी तो जी काफ़ी डिमोटिव हो गया था। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ सर, तो मैं इसका क्रेडिट आपको देना चाहता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच राजेश जी। आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप सबसे पहले तो आपको सैल्यूट है, प्रणाम भी है आपको। डेफिनेटली आप लोग मतलब देश के लिए भी सेवा किए हैं और अभी भी जो है संघर्षरत हैं जीवन में एक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। तो सैल्यूट है सभी क्रैक साइको इंस्टीट्यूट की फैमिली की तरफ से। एक्स सर्विसमैन के लिए एक दिल में एक अलग इज्जत होती है, राइट। तो एक इस दौर में हैं आप जहाँ पर आपने अपनी सर्विस सेवा की है, उसके साथ ही साथ आप अपनी फैमिली को भी देख रहे हैं और उसके बाद सारी चीज़ें, क्योंकि बाकी बच्चे जितने हैं वो तो भी कईयों की तो शादी नहीं हुई होंगी, राइट। लेकिन आप गृहस्थी भी संभालते हुए यस सारी सर। चीज़ें कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, राइट। ठीक है राजेश जी, ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद फिर हम लोग इंटरव्यू सेशन रखेंगे जिससे कि बाकी बच्चों को भी आप जो है प्रेरणा का स्रोत बने। ठीक है। जरूर सर, जरूर। जी जी बिल्कुल। यस सर। और कौन है जो बोलना चाहेंगे? थैंक रवि या जो भी बोलना चाहते हैं प्लीज़ अपना हैंड रेज कीजिए या नाम बताइए। ऋषि। हाँ सर, प्रणाम। हाँ नाम रवि बोलिए। बोल रहा हूँ सर। रवि सर। हाँ, एक मिनट रवि। यस बस आपको एक बार पिन कर लूँ। जी रवि नमस्कार। कैमरा को थोड़ा सा ऊपर कर नमस्कार लीजिए ताकि फेस पूरा आ पाए आपका। हाँ बिल्कुल रवि। यस सर। हाँ सर, मैं ये कहूँगा सर कि बस पिछली बार तो मेरा एनटीपीसी में हो गया था साइको कंप्लीट, लेकिन इस बार थोड़ा अंदर से डर भी था। जी और पिछली बार मेरा इंटेलिजेंस टेस्ट में अच्छा मार्क्स था, 66 था, बट मैं आपके टेस्ट में जो मॉक ले रहे थे आप लास्ट में 5, जी मेरे को लगता है मैं 4 में फेल हुआ था सर आपके टेस्ट में। मेरे को ये समझ नहीं आया था मैं फेल क्यों हो जा रहा हूँ बार बार, पता ही नहीं चला था मुझे। फिर मैंने लास्ट में 2-3 दिन काफी मेहनत किया सिर्फ इंटेलिजेंस टेस्ट पे, क्योंकि पर्सनालिटी का था मेरे को कि आप इतना कराए आपका, मैंने किया था तो वो हो जाता। जी जी। ठीक है, तो लास्ट में वो भी मैंने किया, बट एग्जाम में सारा इंटेलिजेंस जो आया, हम्म मतलब मैं 1 मिनट लगभग पहले ही कर लिया था सारा कंप्लीट। हम्म। तो मेरा इंटेलिजेंस का मुझे थोड़ा सा था, बस वो अच्छा हो गया तो मेरे को लगा कि अब हो सकता है। तो फाइनली सर मेरा हो गया। चलिए बहुत बहुत इसमें आपका शुभकामनाएं। बहुत बहुत बस सर, आपका अगर मैं वो टेस्ट नहीं लेता फिर से, मतलब ये कोर्स, जी तो मेरे जी को लगता है कि मुझे पता ही नहीं होता, मैं तो कॉन्फिडेंस में होता कि अब पिछली बार तो कर ही लिए थे, 23 मार्क्स था, जी तो जी। इस बार भी हो ही जाएगा। बट आपके टेस्ट से जुड़ के और ये कोर्स से मुझे ये था कि हाँ, पता चला था कि मेरे में कमी कहाँ है अभी भी, तो फिर उसको मैंने दूर किया तो फाइनली हो गया। जी जी बेसिकली फेल इसीलिए हो जा रहे थे क्योंकि आपका कंपटीशन जो है वो बहुत अच्छे बच्चों के साथ था। कट ऑफ नहीं सर, और हमेशा एक चीज ऊपर से। था ना, और जी। था सर कि मैं जो है ना 1-2 क्वेश्चन पे स्टिक कर जाता था हमेशा कि इसको बनाना ही है। तो उससे मेरा टाइम खत्म हो जाता था। अच्छा तो ये मेरे को लगा कि एग्जाम में बस मेरे को ये करना है कि पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लेना, मैं पास कर जाऊंगा, इतना था मेरे को। यानी और वहां पे सर हो गया कंप्लीट। यानी जो ट्रिपल ए थ्योरी है हमारा लास्ट ए सेलेक्टिव अप्रोच वो मैटर करता है, राइट। जी सर जी। जी 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 ठीक है रवि, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। और ऋषि आपका रह हाँ गया सर। है। यस ऋषि एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके बिना ये नहीं हो पाता सर, क्लियर। थैंक यू वेरी मच ऋषि। सबसे पहले तो मैंने आपका कोर्स ही मतलब ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि कैसे साइको का तैयारी करें। तो अ, मैंने आपका वीडियो देखा। फिर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे बता रहे थे कि हाँ इजली कुछ नहीं होता है, ऐसे ही ऐसे आप कर कुछ भी कर सकते हो, सही हो जाता है सब। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा अटेम्प्ट कर दो, एक्यूरेसी वगैरह ऐसा कुछ मैटर नहीं कर रहा था। जी जी फिर जब मैं देखा वीडियो तो पता चला कि नहीं, एक्यूरेसी मैटर करता है और इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। जी जी ठीक है ना सर? जी तो फिर मैंने आपसे बात किया था उस टाइम, जनवरी के टाइम में ही। जी और फिर वो कोर्स परचेज किया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपका जो टेस्ट सीरीज है ना सर, वो टेस्ट सीरीज काफ़ी लेवल का है। जो जी साइको का टेस्ट सीरीज है वो काफ़ी लेवल का है। और अगर वो आप टेस्ट सीरीज उस टाइम लिमिट में आप करते हैं, 1-2 मिनट पहले टाइम लिमिट में करते हैं और अपने प्रेशर को हैंडल करते हैं, तो फिर आप एग्ज़ाम में अच्छा कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ये चीज़ स्टैंडर्ड हम लोगों मेंटेन ने। होना चाहिए, जैसे कि हम बात करते यस हैं सर। टेक्स्ट बुक वगैरह का, तो वहाँ पर टेस्ट का हाँ लेवल बहुत ही हाँ इजी है और बच्चे उस कारण कई बार फेल हो जाते हैं। हाँ, तो वो मेंटेन करना पड़ता है। वो लेवल को मेंटेन अगर आप नहीं करते, आप इजी टेस्ट लगा के जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगा। जी जी अगर आप उस लेवल का
टेस्ट लगा कर जाते हैं, और प्लस में आप एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हैं, जी और जी आप अटेम्प्ट वही ट्रिपल ए थ्योरी, आप एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हैं और एक क्वेश्चन के पीछे भागते नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रुक रहा है तो फिर उसको स्किप करने की जो, जी जी तो ये चीज हो आने से आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं साइको में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे अभी उत्तर प्रदेश मेट्रो की वैकेंसी आई है और वहाँ पर भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होना है, तो आप सभी लोगों से, खासकर ऋषि आप अभी लाइव हैं, तो क्या कहना यस चाहेंगे सर। कि साइकोमेट्रिक प्रिपरेशन क्या टेस्ट सीरीज के भरोसे करनी चाहिए या प्रॉपर गाइडेंस पे करनी चाहिए? बिल्कुल सर, ये मैं उन सभी बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि आप कभी भी इसको हल्के में, साइको टेस्ट को हल्के में ना लें। ऐसा ना नहीं है कि इस थोड़ा बहुत करने से हो जाएगा। आपको इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से गाइडेंस चाहिए, जो क्रेक साइको इंस्टीट्यूट में राज सर द्वारा, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिया में इससे अच्छा साइको का कोई बेहतरीन टीचर होगा जो साइको की इतनी अच्छी प्रिपरेशन करवाता होगा। तो आप क्रेक साइको इंस्टीट्यूट से मतलब बिना डरे हुए, बिना कुछ समझे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और काफी अच्छा तैयारी कर सकते हैं। इसका लेवल बहुत अच्छा है। जी जी, थैंक यू ऋषि। तो घर में कैसा लगा सभी लोगों को सुन करके? बहुत सर, सब बहुत खुश है सर। जी जी, चलिए चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं ऋषि, और जल्दी से आइए दिल्ली, सब कुछ करके फिर मिलते हैं, हम ठीक लोग है, एक पार्टी थैंक करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। और थैंक यू कोई सर। स्टूडेंट हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हो जो अभी तक नहीं बोल पाए हैं? राजेश हो गया, नीतीश हो गया, रवि हो गया, शनि हो गया, हिमांशु, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? सुमन, पॉल, के, एनीवन एल्स? कई बच्चे हैं, अब एक्चुअली ऑड आवर्स भी है, इस कारण भी वो लोग नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, राइट? सर ये कहना चाहूंगा कि सर, अब से बोल रहा हूँ। हाँ अभिषेक बताइए। हेलो हाँ अभिषेक बोलिए। सर, ये कहना चाहूंगा कि सर आप जो है मेडिकल के लिए सर, जैसे वहाँ पे होता है जी जी स्टेप वाइज, सर उसका थोड़ा सर प्रोसेस बता देंगे क्या, कि मतलब कि जैसे हेयरिंग टेस्ट भी होता है क्या स्पेशली, हमें मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना वो क्या? लाइव, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके साथ वो जी इंटरेक्टिव सेशन करेंगे जिसमें आप अपने सर, जैसे क्वेश्चंस को आरआरबी पूछें। वगैरह में सर सुनने में आता है कि फॉग टेस्ट वगैरह भी कराते हैं, वो सारी डिटेल्स तो मैं आपको ऐसे। बता दूंगा अभिषेक। जी यस सर। सर, एक एक इंटरेक्शन हम लोगों का, सर सनी बोल रहे हैं हाँ हम। शनि बताइए। एक इंटरेक्शन सर सिलेक्टेड कैंडिडेट से डीवी और ये मेडिकल के रिगार्डिंग, कि जितना भी मतलब डेप्थ में हो सके कि उतना हम लोगों को रिलीफ मिल जाए कि क्या क्या होने वाला है, उसके हिसाब से हम लोग अपना चीज को देखिए आगे बढ़ा। अभी तक आप लोग को ऑथेंटिक गाइडेंस मिला है, आगे भी ऑथेंटिक यस सर। गाइडेंस मिलेगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। ओके सर, ओके। सारी चीज़ें हम कराएंगे, बस जो ग्रुप है उसमें जुड़े रहिएगा, और उस ग्रुप को बाकी लोगों से भी जुड़ कर दीजिए, क्योंकि आप तो कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, राइट? यस सर, यस सर। हाँ, तो जी जितने सर। लोग जुड़ेंगे वो लाभार्थी होंगे और उनको फ़ायदा मिलेगा, और अब आप लोग एक टीम की तरह काम करेंगे। मैं जो लिस्ट देख रहा हूँ उसमें अगर आप देखेंगे तो एक लाइन से क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के एक पेज में तो पूरा का पूरा भरा हुआ। तो पहले पेज में भी आप देखेंगे 11, 15, 17, 18, 22, 23, 25 सभी लोग, आप ही लोग होंगे जो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट फैमिली के स्टूडेंट सर होंगे। ये आपकी सर मेहनत और सर अच्छे गाइडेंस की वजह से ऐसा है। नहीं, मेरा और आपका दोनों का, सर जब हम दोनों काम करते हैं तब रिजल्ट होता है। सर जी सर बस यही कहना चाहूँ सर, एक फैमिली लाइक सर, एक मतलब 2 महीने जो है आपके साथ मेंटेन रहा, इस वजह से सर ऐसा हो पाया। क्योंकि जी सर बाकी सब तो सर ज्यादा सर प्रोफेशनल हैं सर। जी आज के टाइम में सर मैक्सिमम टीचर सब प्रोफेशनल ज्यादा हैं। यस अभिषेक। क्योंकि सर जी मेरा एक एक्सपीरियंस सर मोदी क्लासेस सर से सर काफी खराब रहा था। हाँ, नहीं केवल तो आपका सर ही नहीं है, वही है। बहुत लोगों का है जो वहाँ पे ज्वाइन करके पैसे दे करके और 7 डेज में मिलता कुछ नहीं है। दिक्कत ये जी है, सर। राइट? तो और वो सर कॉल करने पर सर रिसीव भी नहीं करते हैं कि सर लास्ट का बचा हुआ 5 दिन तो करा हम्म, दीजिए, कुछ नहीं कराते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों के लिए कोई नहीं, अभी जश्न मनाने का समय है, इंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए। जी बस सर। एक एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि अपने आप को सुरक्षित रखें, डरना नहीं है, क्योंकि मेडिकल जब तक नहीं हो जाता है, ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, तब तक आपको फिजिकली फिट रखना है। इज इट क्लियर? जी ओके यस हाँ, तो इस चीज़ का विशेष सर। ध्यान आप रखें। हाँ, सर आप सर डाइट के लिए स्पेशली सर कुछ बताइए, वो मतलब कि जो सारी आँख के लिए सर। सारी सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, निश्चिंत रहिए। हाँ। सर ठीक जो है। जी सिलेक्टेड सर। कैंडिडेट है ना, उसको थोड़ा जल्दी उनसे इंटरेक्शन हो जाएगा तो हम लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा मोस्ट अपने को प्रोबेबली प्रिपेयर करने की। कल इवनिंग या परसों इवनिंग में करते हैं। ओके ओके, थैंक जी यू। सर। ठीक है ओके ना? सर। ठीक है, चलिए, जितने भी लोग जी जुड़े हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, एंड विश यू थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट फॉर डीवी एंड मेडिकल, एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन।
थैंक यू सर सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू गुड नाइट। ओके ओके ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट मिलते हैं।